कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व को लेकर एक बार फिर चर्चाएं तेज हैं। शरद पवार ने कांग्रेस पार्टी को लेकर बड़े सवाल खड़े किए हैं। ये सवाल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सबसे ज्यादा चुभेंगे। वहीं एडीआर की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 7 सालों में सबसे ज्यादा नेताओं ने कांग्रेस को अलविदा कहा है। पिछले 7 सालों में सबसे अधिक सांसदों, विधायकों और उम्मीदवारों ने कांग्रेस को अलविदा कहा है। इन नेताओं ने कांग्रेस से अलग होकर दूसरे दलों का दामन थाम लिया। इसी अवधि में भाजपा सबसे अधिक फायदे में रही, क्योंकि सबसे ज्यादा नेता उसके साथ जुड़े। चुनावी रणनीति पर नजर रखने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। उम्मीदवारों के चुनावी हलफनामों का विश्लेषण करने से पता चलता है कि 2014 से 2021 के दौरान कुल 222 उम्मीदवार कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हुए हैं। इनमें 177 पूर्व सांसद और विधायकों ने भी देश की सबसे पुरानी पार्टी का साथ छोड़ दिया। वहीं 253 उम्मीदवार और 173 सांसद और विधायक दूसरे दलों को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। कांग्रेस के बाद बसपा दूसरी ऐसी पार्टी रही जिसे सबसे अधिक उम्मीदवारों और सांसदों, विधायकों ने छोड़ा है। बसपा से 153 उम्मीदवार और 20 सांसद, विधायकों ने बसपा का साथ छोड़ा। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2014 से समाजवादी पार्टी से 60 उम्मीदवार और 18 सांसद, विधायक अलग हुए हैं। सोनिया गांधी के विरोध में 22 साल पहले कांग्रेस छोड़ने वाले शरद पवार ने बेहद सटीक टिप्पणी की है। पवार ने साफ कहा कि कांग्रेस को स्वीकार कर लेना चाहिए कि उसका वैसा दबदबा नहीं रह गया है। पवार ने कांग्रेस और जमींदारों की तुलना करके जो बात कही वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बुरी लग सकती है। शरद पवार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को ये स्वीकार करना चाहिए कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक अब उनका दबदबा पहले जैसा नहीं रह गया है, जैसा कभी हुआ करता था। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन में उनके सहयोगी दल को अपना रियलिटी चेक करना चाहिए। इतना ही नहीं, शरद पवार ने जमींदारों वाला एक किस्सा सुनाकर कांग्रेस पर चुटकी भी ली। शरद पवार ने जमींदारों के बारे में एक किस्सा सुनाया जिसमें जमींदारों ने अधिकांश जमीन खो दी थी और हवेली के रखरखाव में भी सक्षम नहीं थे। शरद पवार ने कहा कि मैंने उत्तर प्रदेश के जमींदारों के बारे में एक कहानी सुनाई थी जिनके पास काफी जमीन और बड़ी हवेलियां हुआ करती थीं। लैंड सीलिंग एक्ट के कारण उनकी जमीन कम हो गई। हवेलियां बनी रहीं, लेकिन उनके रखरखाव व मरम्मत की क्षमता नहीं रही। उनकी कृषि से होने वाली आय भी पहले जैसी नहीं रही। कई हजार एकड़ से सिमट कर उनकी जमीन 15 से 20 एकड़ रह गई। जब पवार से कहा गया कि 2024 के लोकसभा चुनावों में ममता बनर्जी को विपक्ष का चेहरा बनाना चाहिए, इसके जवाब में शरद पवार ने कहा कि ये कांग्रेस का अहंकार है कि वो कहती है कि उसके पास राहुल गांधी हैं। पवार ने कहा कि जब नेतृत्व की बात आती है तो कांग्रेस के मेरे सहयोगी अलग नजरिया रखने के पक्ष में नहीं हैं। शरद पवार ने कहा कि एक समय था जब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कांग्रेस थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये सच कांग्रेस को स्वीकार कर लेना चाहिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।